नमस्कार। सिंपल कुकिंग के इस भाग में आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी आपका स्वागत करती है। मैंने कल आपको एक भेल की रेसिपी बताई थी, वो थी गीली भेल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सूखी भेल, जिसमें मैं ना तो इमली की चटनी डालने वाली हूँ ना तो मिर्ची की चटनी। तो फिर मेरी भेल कैसी बनेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये चटनी बनाई है, ये आपको बताती हूँ। ये जो चटनी है इसमें मेरे पास सूखी मिर्ची थी, सूखी मिर्ची डाली है, इमली डाली है, ऐसी मेरे पास इमली है, इमली डाली है, सूखी मिर्ची, इमली। मेरे पास सूखा हुआ हरा धनिया है, इसको मैं यूज़ करती हूँ और हर एक रेसिपी में नॉर्मली यूज़ करती, तो ये हरा धनिया भी इसमें डाला है। मेरी इमली, इस कटोरी से आधा कटोरी इमली ली, इसी कटोरी से आधा कटोरी मैंने सूखी हरी धनिया की पत्ती ली और आधा कटोरी मैंने सूखी हुई मिर्ची ली। अब इसमें मैंने ये चाट मसाला डाला है। ये चमची से ये चाट मसाला मैंने 3 चम्मच चाट मसाला इसमें मिलाया है। अब मेरे पास भुने जीरे की पाउडर है, ये देखिए, ये भुने जीरे की पाउडर मैंने ये 1 चम्मच ऐसा भरकर डाला है इसमें, इससे ज़्यादा डालना नहीं। भुने जीरे की पाउडर मैंने डाली, चाट मसाला डाला। घर में मैंने आमचूर बनाया था, इसे 2 साल हो गए हैं अभी। ये देखिए, ये आमचूर ऐसा मैंने भरकर इसमें आमचूर का 1 चम्मच डाला है। और ये जो मेरा नींबू सत्व है ये मैंने डाला 1 चमची, ये चमची से भरकर डाला है इसी में। और मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट शक्कर, शक्कर भी मैंने 1 चमचा भरकर डाली है, इसी में डाल दी। अब ये सब डालने के बाद मेरे घर में काला नमक है, तो काला नमक हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें इमली, ये देखिए ऐसे भरकर मैंने काला नमक इस मिक्सी में डाला है। काले नमक के बाद बारी आती है सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक, ये चमची से मैंने 2 चम्मच सफ़ेद नमक डाला। आप बोलोगे चटनी इतनी कम और इसमें इतनी नमक, क्योंकि हम जो सूखी भेल बनाएंगे उसमें हम कुछ नमक वमक नहीं डालने वाले हैं। तो अभी मैं आपको इसे पीस कर बताती हूँ। ये देखिए, इमली की चटनी पीस कर तैयार हो गई, एकदम सूखी सूखी। अब हम भेल बनाएंगे। मैंने ये कटोरी ली है और अब इस कटोरी में हम एक कटोरी हम ये मुरमुरे का चूड़ा ले रहे हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हमें इसमें हमने जो चटनी पीस के रखी थी ये करीब करीब भर के डालना है, 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, 2 चम्मच चटनी मैंने डाल ली। अब आप बोलोगे कि इसको मिलाओगे कैसे, आप तो गीली चटनी नहीं डालने वाली, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। उसके ऊपर उपाय है, ये है ऑयल। अब ये मैं आधा चम्मच ऑयल सिर्फ इसके ऊपर डाल रही हूँ और हमें अब इसे हाथ से मिलाना है। अब देखिए, ये हाथ से मिलकर चटनी कैसे हो गई, जैसे ये हमारे हाथ में आ रही। और इसका क्रंच आप देखिए, चटनी बोल रही हूँ, ये जो है मेरी भेल ये अभी क्रंची है। अब आप ये भेल ऐसे बनाकर डब्बे में रख सकते हो और ये कम से कम 5-6 दिन आराम से टिकती है, ख़राब नहीं होती, क्योंकि हमारी चटनी में हमने सब सूखे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अब हम इस भेल को सजाएंगे, इसमें हमें और कुछ डालना ही नहीं है, बस ये मैंने भेल इसमें निकाल ली। अब मुझे खाने को देना है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा प्याज डालूँगी। ये प्याज मैंने मशीन में कट करके लिया है
तो ये मैं प्याज इसके ऊपर डालूँगी। ठीक है, प्याज डाल दिया। अब मैंने थोड़ा हरा धनिया लिया था, ये हरा धनिया मैं इस चटनी पे डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सेव डालूँगी। आप चाहे तो इसमें सेव ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर जब आप मिलाते हो तब भी आप सेव डाल सकते हो। अब इसमें मैं ये अनार के दाने डाल रही। एक्चुअली जब मैं मिलाती हूँ तभी मैं सेव डालती हूँ और फिर सिर्फ सजाने के लिए 2 चम्मच ही सेव मैं ऊपर डालती हूँ, वो मैं बताना भूल गई, इसीलिए मैं आपको बता रही। ये देखिए हमारी भेल तैयार हो गई। देखिए एकदम खाने में सस्ती, खाने में अच्छी, बनाने में सस्ती और टाइम लगता नहीं, क्योंकि ये आपने बना के रखा, ये चटनी आपने बना के रखी। ये चटनी तो आप बंद डब्बे में रख के फ्रीज में रख दीजिए, आप किसी भी चाट में उसको मिलाइए तो बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मेरी सूखी भेल तैयार हो गई। अब आप इसे सर्व कर सकते हो। मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो मैं उनको ये चटनी सर्व करने, ये भेल मैं उनको सर्व करने वाली हूँ। वेरी सॉरी, आज मैं बहुत ही स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। तो चलिए, अगर आपको मेरे ये सूखी भेल की रेसिपी अगर पसंद आई है तो आप ज़रूर मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने कल आपको गीली भेल बताई थी, आज मैंने आपको सूखी भेल बनाई। इस भेल को तो आप पैकेट में बांध कर आपके साथ जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हो तब भी आप ले जा सकते हो। ये टिकती तो है, साथ में आप चटनी भी ले जा सकते हो। कहीं होटल में गए तो थोड़ा तेल मंगाकर आप इसको मिक्स करके खा सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी खा सकते हो। तो है ना ये अच्छी भेल, तो इसीलिए मैंने ये बताई। और कल मैं आपको आम की भेल बताने वाली हूँ, वो थोड़ी अलग रहती है, लेकिन ये है डाइट भेल, क्योंकि जो डाइट पे है वो भी ये भेल अच्छे से खा सकते हैं। तो धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी, आपको पसंद आई तो फिर मेरा वही कहना है कि आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और आपकी इस ओल्डी गोल्डी को अच्छे कमेंट्स भेजिए। आप मेरी ये रेसिपी देखकर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी ये रेसिपी, क्योंकि क्या है इसमें ज़्यादा पैसा तो लगता नहीं। आपको मुरमुरा लाना है और एक 20 रुपए की सेव लाना है, बाकी तो आप घर में बना रहे हो। तो हाँ, चटनी बनाने के लिए आपको, अभी समर चल रहा है, थोड़ी मिर्चियाँ सुखा के रख दीजिए, संभार सुखा के रख दीजिए। बाकी तो आपको आमचूर पाउडर, जीरे के पाउडर आप बनाते हो, और सिट्रिक एसिड और ये जो चाट मसाला ये तो रेडीमेड मिल जाता है। तो बनाना क्या है आपको, सिर्फ वो चटनी तो बना दीजिए। धन्यवाद।